देखिए भैया के दावेदारी नहीं है, लेकिन हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का सोच है कि बिहार के मुख्यमंत्री हमारे चिराग पासवान हो। जी। और हम तो 2004 2005 तक अपनी जो है जिला की स्थितियां देखें। 2006 जो 6 बजे के बाद बढ़िया से लोग सिवान नहीं आया करते थे, हम वो भी बिहार देखे हुए हैं। और कर्पूरी ठाकुर के बाद अगर मुख्यमंत्री के अगर किसी का नाम लिया जाए तो मानिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। बीमार हो गए। हाँ, बीमार है जो लोग बोल रहे हैं, जी। तो पहले जाके एक बार मुलाकात उनसे कर ले, एक बार वार्तालाप कर ले, पता चल जाएगा। विपक्ष का तो काम है कि हमेशा उल्टा सीधा के बयान देते रहना। कि विपक्ष के लोग पहले अपना ही क्लियर कर ले कि कांग्रेस की स्थिति क्या है, आरजेडी की स्थिति क्या है, जो भी घटक दल के जो उधर के लोग हैं जी। वो कैसे क्या कर रहे हैं पहले अपने, क्या कि वो लोग खुद अपना आप को पहले जो है सहूलियत कर लें कि हमारे क्या क्या खुद उन लोग में विचारें नहीं मिल रही हैं। तो लोग एनडीए पे जी। जिन्होंने बिहार की एक विजन लेकर चला है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, क्योंकि बिहार को उन्होंने गरीब पिछड़ा दलित की अल्पसंख्यक सभी को उन्होंने एक पहचान देने का काम किया कि हम सब बिहारी हैं। लेकिन हमारे नेता का बयान है कि 2025 की एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग लड़ेंगे। आज जो है 2025 की शपथ ग्रहण जो है माननीय प्रदेश के अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही लेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि अब बिहार की जनता मुझे पुकार रही है, मेरा प्रदेश मुझे पुकार रहा है। अब मैं प्रदेश में जाकर के प्रदेश के लोगों की भरपूर सेवा करना चाहता हूं। जैसे चिराग पासवान का यह बयान वायरल हुआ, चारों तरफ चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया और खासी चर्चा बिहार में होने लगी है कि चिराग पासवान अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं रह के बिहार में आकर के और बिहार की राजनीति में सक्रियता के साथ अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। चिराग पासवान जी के बेहद खास माने जाने वाले श्याम भाई मेरे साथ जुड़ चुके हैं और श्याम भाई से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर चिराग पासवान ने यह जो बयान दिया है कि मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है, इस बयान में सच्चाई क्या है। कहीं ना कहीं चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी की ओर तो नहीं देख रहे हैं, बिहार के सीएम पद के दावेदार तो नहीं बनते दिख रहे हैं। इन तमाम बिंदुओं पे और तमाम रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए मेरे साथ सामाजिक कार्यकर्ता श्याम भाई जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है भाई आपको और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक दिख रहे हैं सभी को मेरा सादर प्रणाम। चिराग पासवान जी का एक बयान बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है कि मेरा प्रदेश अब मुझे बुला रहा है। समझिए लोक जनशक्ति पार्टी के लिए अगर चिराग पासवान जी के लिए अगर हम जुड़े तो हम सबका मकसद है कि उनको बिहार के मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन हमारे नेता का बयान है कि 2025 की एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग लड़ेंगे। आज जो है 2025 की शपथ ग्रहण जो है माननीय प्रदेश के अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही लेंगे। अगर हमारे नेता का अगर बयान आया है कि मुझे प्रदेश बुला रहा है तो हमारे नेता की पहचान ही बिहार से है, जिन्होंने बिहार की एक विजन लेकर चला है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, क्योंकि बिहार को उन्होंने गरीब पिछड़ा दलित की अल्पसंख्यक सभी को उन्होंने एक पहचान देने का काम किया कि हम सब बिहारी हैं। अब बिहार अगर कह रहे हैं कि बिहार मुझे बुला रहा है तो बिल्कुल हम सब जितने भी लोक जनशक्ति पार्टी के जितने भी हमारे प्रदेश के विभिन्न जिले से जितने भी सारे लोग हैं सभी लोग स्वागत के लिए तैयार हैं अपने नेता के लिए। बिहार उनको बुला रहा है, उनका प्रदेश उनको बुला रहा है, सेवक के रूप में कि मुख्यमंत्री के रूप में? देखिए ऊपर की बातें हैं, अगर हमारे नेता की बयान अगर आया है कि मुझे प्रदेश बुला रहा है तो हो सकता है इससे नीतीश ऊपर से क्या बातें हैं नहीं बातें हैं। इतनी सारी टिप्पणियां भी हमारी जिस दिन से बयान है उसके बाद से भी मुलाकातें हमारे भैया से नहीं हुई हैं, लेकिन बात बोले हैं बिल्कुल सही बोले हैं। अब बिल्कुल लोक जनशक्ति पार्टी के जो है कल ना परसों युवा की कार्यकारिणी बैठक थी, हम लोग तैयार हैं और अपनी पार्टी को हर हाल में जहां से भी जितनी जो मिलेगी सीटें वहां पे हम लोग भरपूर हम लोग जो है अपनी ताकत अपनी मेहनत से जो है जो 5 गो लोकसभा की हमारे नेता के खाते में जो आए हम लोग 5 से 5 हम लोग जिताने का काम किए हैं। इसी तरह हम लोग जो है विधानसभा में भी जिताकर बिल्कुल हम लोग हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। एनडीए के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विधानसभा 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा और अगली बार भी मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ही शपथ लेंगे। जी बिल्कुल। ऐन वक्त पे जब चिराग पासवान यह कह रहे हैं कि मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है, अब मैं बिहार जाकर के सेवा करना चाहता हूं, तो जाहिर सी बात है कि राजनीति गर्मा गई है। पक्ष और विपक्ष दोनों लोग कहने लगे हैं कि एनडीए फूट की ओर बढ़ रहा है, एनडीए में अब मतभेद दिखने लगा है, चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार बनते जा रहे हैं। सबसे पहले बात कि विपक्ष के लोगों को हर बार काम है उन लोग को कहना जी, क्योंकि विपक्ष के लोग पहले अपना ही क्लियर कर ले कि कांग्रेस की स्थिति क्या है, आरजेडी की स्थिति क्या है, जो भी घटक दल के जो उधर के लोग हैं वो कैसे क्या कर रहे हैं पहले अपने, क्योंकि वो लोग खुद अपना आप को पहले जो है सहूलियत कर लें कि हमारे क्या खुद उन लोग में विचारें नहीं मिल रही हैं। तो लोग एनडीए पे उंगली उठाने वाले होते कौन है भाई? अपना पहले देखें ना, पहले अपनी जो घर की मजबूतियाँ पहले लाएं।
अपनी खुद घर में बिचारे नहीं है, दूसरे के घर वो लोग झांकने चल रहे हैं। क्या लगता है? देखिए, एनडीए में कहीं भी किसी प्रकार की कोई बातें नहीं है। 2025 की हमारे नेता की पहले के भी बयान है और हमारे नेता अभी भी कह रहे हैं कि 2025 की चुनाव जो है एनडीए जो है नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। अगर हमारे नेता अगर कह रहे हैं कि मानते हैं कि जो बात है, इससे तो बात नहीं बोले कि केंद्रीय से जो है केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा देके हमारी प्रदेश मुझे बुला रही है, हमारे प्रदेश मुझे बुला रहा है। आगामी विधानसभा के चुनाव है और जब तक हमें पता है कि जब तक चिराग पासवान जी आएंगे नहीं तब प्रदेश के नेतृत्व जो है, प्रदेश की जो है विधानसभा के आगामी चुनाव बेहतर नहीं हो पाएगी। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे, पूरा एनडीए का कुनबा कह रहा है और विपक्ष कह रहा है कि नीतीश जी की मानसिक हालत ठीक नहीं है, वे बीमार पड़ गए हैं, अब उनको संन्यास लेकर के छोड़ देना चाहिए सीएम पद की लालच जो है। अच्छा, हो सकती है मानसिक अगर रूप से जो प्रकार के लोग बातें बोल रहे हैं तो जाके एक बार पहले मिल लो उनसे। ज़्यादा पढ़े लिखे अगर विपक्ष के लोग हैं कि मानसिक रूप से वो तो गलत हो चुका है, बीमार हो गए हैं। हाँ बीमार है जो लोग बोल रहे हैं, जी। तो पहले जाके एक बार मुलाकात उनसे कर ले, एक बार वार्तालाप कर ले, पता चल जाएगा। विपक्ष का तो काम है कि हमेशा उल्टा सीधा के बयान देते रहना। अब बिहार के विपक्ष को अब तो हमेशा देखते हैं जब लोग सत्ता में आते हैं तो अंधर हो जाते हैं, अंधा समझते हैं, अंधा हो जाते हैं वो लोग। आज जो विपक्ष के लोग जो हैं रोज के रोज ट्वीट कर रहे हैं कि बिहार में इतनी सारी ये बातें, इतनी बातें, वो बातें, वो बातें, ये बातें, लेकिन जब विपक्ष में जब मानते हैं, जब वो लोग जब सत्ता में रहते हैं तो ये बातें क्यों ना लिखते हैं। विपक्ष में आते सारी चीज लगती है दिखाई देने, अब पक्ष के बाद जो है उन लोग को कुछ दिखाई नहीं देती है। नीतीश कुमार जी के पुत्र निशांत वर्मा का बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा है पटना में। बड़ी चर्चा है कि 2025 के चुनाव के पहले निशांत वर्मा भी सक्रिय राजनीति में आ सकते हैं। बिल्कुल आना चाहिए, बड़े भाई को आना चाहिए, क्योंकि बिहार के नेतृत्व जो हैं अगर कर्पूरी ठाकुर के बाद अगर कोई अगर मुख्यमंत्री के अगर किसी का नाम लिया जाए तो मानिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। नीतीश कुमार जी ने बिहार को समझिए उन्होंने आज़ादी दिलाने का काम किया है। जब 2005 जो स्थितियाँ जो अपनी बिहार की थी, हम तो 2004-2005 तक अपनी जो है जिला की स्थितियाँ देखें। 2006 जो 6 बजे के बाद बढ़िया से लोग सिवान नहीं आया करते थे, हम वो भी बिहार देखे हुए हैं। और उसे दिन के समझिए वैसे अगर मुख्यमंत्री के लड़के अगर बिहार की अगर राजनीति में आएंगे तो बिल्कुल बेहतर करेंगे, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हैं आज तक किसी करप्शन या भ्रष्टाचार के कोई उन पर आरोप नहीं है। चिराग पासवान जी को लेकर के चलते चलते क्या कहेंगे? बड़ी चर्चा है कि मुख्यमंत्री पद की दावेदारी उनके तरफ से होने लगी है। देखिए भैया के दावेदारी नहीं है, लेकिन हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का सोच है कि बिहार के मुख्यमंत्री हमारे चिराग पासवान हो, और बिल्कुल हम लोग उस विजन से काम कर रहे हैं। और आने वाले दिन में बिल्कुल हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं हम लोग चिराग पासवान को हम लोग देखना चाहते हैं। उनको बनाने के लिए एक एक दमखम हम लोग लगाने के तैयार हैं।